हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य से 50 क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मौर्य वंश की स्थापना किसने की? ए बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी धनानंद ने। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शक कौन था? ऑप्शन है ए अशोक, बी मेगस्थनीज, सी चाणक्य, डी बिंदुसार। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो आपका ऑप्शन है ए उज्जैन, बी तक्षशिला, सी पाटलिपुत्र, डी कौशाम्बी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया? ए सिकंदर, बी सेल्यूकस निकेटर, सी डेरियस, डी एंटिकोस। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर को हराया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंत में कौन सा धर्म अपनाया? ए बौद्ध धर्म, बी वैदिक धर्म, सी जैन धर्म, डी आजीवक। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मौर्य काल का प्रमुख ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो ऑप्शन है ए मेगस्थनीज, बी अशोक, सी चाणक्य, डी बिंदुसार। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी चाणक्य। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मौर्य वंश का दूसरा शासक कौन था? आपके ऑप्शन है ए अशोक, बी बिंदुसार, सी दशरथ, डी चंद्रगुप्त। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिंदुसार का यूनानी नाम क्या था? ए एमिट्रोक्लिस, बी एमित्रोचेस्ट, सी सेंड्रोकोट्स, डी एंटिकोस। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी एमित्रोचेस्ट। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अशोक मौर्य वंश का कौन सा शासक था? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। तो अशोक मौर्य जो है वह मौर्य वंश का तीसरा शासक था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? ए 273 ईस्वी पूर्व, बी 269 ईस्वी पूर्व, सी 261 ईस्वी पूर्व, डी 250। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 269 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया? ए 269 में ईस्वी पूर्व, बी 265 ईस्वी पूर्व, सी 261 ईस्वी पूर्व, डी 257 ईस्वी पूर्व। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 261 ईस्वी पूर्व। कलिंग का युद्ध जो है 261 ईस्वी में लड़ा गया था। और आपको बताना है कलिंग का युद्ध किन किन के बीच हुआ था। कलिंग का जो किन किन के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? ए और युद्ध किए, बी बौद्ध धर्म अपनाया, सी साम्राज्य छोड़ा, डी विदेश चला गया। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म अपनाया। क्वेश्चन नंबर 13, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार कैसे किया? ए ऑप्शन है ए सैनिकों से, बी शिलालेखों से, सी व्यापारियों से, डी ब्राह्मणों से। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी शिलालेखों से। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अशोक के शिलालेख किस भाषा में हैं? ए संस्कृत, बी पाली या प्राकृतिक, सी तमिल, डी फारसी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पाली या प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? ए देवनागरी, बी ब्राह्मी, सी खरोष्ठी, डी ब्राह्मी व खरोष्ठी।
तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ब्राह्मी व खरोष्टी। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अशोक का धर्म किस पर आधारित था? पहला यज्ञ, बी अहिंसा व नैतिक, सी युद्ध, डी कर व्यवस्था। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, अहिंसा व नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक का राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? ए सारनाथ, बी सांची, सी पाटलिपुत्र, डी लुम्बिनी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मौर्य प्रशासन सबसे अधिक किस पर आधारित था? ए गणराज्य, बी सामंतवाद, सी केंद्रीकृत शासन, डी लोकतंत्र। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, केंद्रीकृत शासन। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मौर्य काल में सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? ए अमात्य, बी महामात्र, सी राजुक, डी पुरोहित। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, महामात्र। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मौर्य काल में नगर प्रशासन कौन देखता था? ए सम्राटा, बी नगरक, सी पुरोहित, डी सेनापति। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, नगरक। क्वेश्चन नंबर 21 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मौर्य काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? ए बलि, बी भाग, सी हृदय, डी कर। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, भाग। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मौर्य काल में जासूसी व्यवस्था कैसी थी? ए नहीं थी, बी कमजोर, सी मजबूत, डी विदेशी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, मजबूत। क्वेश्चन नंबर 23 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मौर्य काल का प्रमुख विदेशी यात्री कौन था? ए फायान, बी हवेनसांग, डी सी मैगस्थनीज, डी इतिहासंग। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, मैगस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ए अर्थशास्त्र, बी इंडिका, सी बुद्ध चरित, डी महावंश। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडिका। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मौर्य काल की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? ए व्यापार, बी उद्योग, सी कृषि, डी शिकार। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, कृषि। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, मौर्य काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? ऑप्शन ए महामात्र, बी सेनापति, सी नगरक, डी राजुक। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, सेनापति। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे विदेश भेजा? ए सेनापति, बी व्यापारी, सी धर्म महामात्र, डी भिक्षुक। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, भिक्षुक। क्वेश्चन नंबर 28, अशोक का पुत्र जिसने श्रीलंका में बौद्ध धर्म फैलाया? ए कुणाल, बी महेंद्र, सी तीवर, डी दशरथ। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, महेंद्र। क्वेश्चन नंबर 29, मौर्य काल में सड़कें क्यों महत्वपूर्ण थी? ए युद्ध, बी व्यापार व प्रशासन, सी पर्यटन, डी शिक्षा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यापार व प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 30, मौर्य काल में दंड व्यवस्था कैसी थी? तो ऑप्शन है ए उदार, बी कमजोर, सी कठोर, डी नहीं थी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, कठोर। क्वेश्चन नंबर 31, अशोक के बाद मौर्य वंश का अंतिम शासक
कौन था? आपके ऑप्शन है ए बृहदत्त, सी दशरथ, सी संप्रति, डी कुणाल। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बृहदत्त। क्वेश्चन नंबर 32, मौर्य वंश का पतन किसने किया? ए पुष्यमित्र ने, बी अशोक, सी मेगस्थनीज, डी बिंदुसार। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग ने। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, मौर्य काल में स्तूपों का निर्माण किसने कराया? ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी बृहदत्त। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अशोक। क्वेश्चन नंबर 34, सांची स्तूप किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 35, अशोक के अभिलेखों में किस शब्द का प्रयोग हुआ? ए धर्म, बी धम, सी सत्य, डी कमजोर, डी कर्म। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी धम। क्वेश्चन नंबर 36, से मौर्य काल में न्याय व्यवस्था किसके अधीन थी? ऑप्शन है ए राजा, बी महामात्र, सी राजुक, डी सेनापति। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी राजुक। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 37, मौर्य काल में व्यापार किस मार्ग से होता था? ऑप्शन केवल जल, ऑप्शन बी केवल थल, ऑप्शन सी जल व थल दोनों, ऑप्शन डी आकाश। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी थल व जल दोनों। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, मौर्य काल में पशु हत्या पर रोक किसने लगाई? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी दशरथ। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अशोक। क्वेश्चन नंबर 39, अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए साम्राज्य विस्तार, बी नैतिक सुधार, सी कर वृद्धि, डी युद्ध। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी नैतिक सुधार। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, मौर्य काल में मुद्रा किस धातु की थी? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी चांदी। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, मौर्य काल में नगरों को क्या कहा जाता था? ए ग्राम, बी पुर, सी जन, डी देश। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पुर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 42, मौर्य काल में कृषि का विकास क्यों हुआ? ऑप्शन ए नदियाँ, ऑप्शन बी सिंचाई व्यवस्था, ऑप्शन सी लोहे के उपकरण, ऑप्शन डी सभी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, अशोक का शिलालेख सबसे पहले किसने पढ़ा? आपके ऑप्शन है ए मेगास्थनीज, बी जेम्स प्रिंसेस, सी कनिंघम, डी फायान। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेस। तो क्वेश्चन नंबर 44, तो आपका क्वेश्चन नंबर 44 है, मौर्य काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? ए चंद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी अशोक, डी बृहदत्त। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अशोक। क्वेश्चन नंबर 45, मौर्य काल में कर वसूली कौन करता था? ए नगरक, बी समहर्ता, सी सेनापति, डी पुरोहित। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी समहर्ता। क्वेश्चन नंबर 46 है, मौर्य काल में पुलिस व्यवस्था कैसी थी? ए नहीं थी, बी कमजोर, सी संगठित, डी विदेशी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी संगठित। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27 है, अशोक ने किस संप्रदाय को संरक्षण दिया? ऑप्शन ए जैन, बी वैदिक, सी बौद्ध, डी आजीवक। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बौद्ध। क्वेश्चन नंबर 48, मौर्य काल में समाज किस पर आधारित था? ए वर्ग, बी वर्ण, सी जाति, डी दास्ता। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी वर्ण। क्वेश्चन नंबर 49 है, मौर्य काल में सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक ग्रंथ कौन सा है? ए इंडिका, बी अर्थशास्त्र, सी महावंश, डी दिव्याना। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अर्थशास्त्र। आपका सही जवाब अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 50, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी बिंदुसार। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। थैंक यू गाइस।